अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी स्किल्स वीक हो गई हैं, आपको ये लगता है कि आपकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो ऐसा मेमोरी बूस्टर आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक मेमोरी पे और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन पे, और साथ साथ वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो बताती है कि क्यों हमारी मेमोरी स्किल्स वीक होती जा रही हैं और किस तरीके से हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ पे साइड में आपको जो है वो रेड कलर का एक बटन नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। तो मेरा नाम डॉक्टर हदीर है, मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में जो ऐसा मेमोरी बूस्टर आपकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, आपकी मेमोरी स्किल्स को बेहतर करती हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों से। तो वो बच्चे जिनकी एज 7 साल से लेके 12 साल की है, जो 7 साल से लेके 12 साल की एज गैप के अंदर आते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बच्चे स्लो लर्नर हैं, उनकी मेमोरी स्किल्स बहुत वीक है, उनको चीज़ें देर से याद होती हैं, या वो याद करते हैं तो सुबह भूल जाते हैं, रात में याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं, या सुबह याद करते हैं तो शाम में भूल जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी बहुत कम है, वो ठीक से याद नहीं कर पाते या देर से याद करते हैं, स्लो लर्नर हैं, उनको चीज़ें देर से याद हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है ब्राइटा कार्ब। वो लोग जो होम्योपैथिक को थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको पता है कि ब्राइटा कार्ब बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ब्राइटा कार्ब 30 आप 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को खिला सकते हैं। ये मेडिसिन आपकी बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उनकी फिजिकल ग्रोथ को भी बेहतर करती है और उनकी मेंटल ग्रोथ को भी बेहतर करती है, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ाती है, उनकी मेमोरी स्किल्स को बढ़ाती है, उनकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। तो ब्राइटा कार्ब 30 में हमने इस्तेमाल करना है और बच्चों को ब्राइटा कार्ब 30 हमने 2 टाइम देनी है। थोड़ा सा पानी लेके, गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, आधे कप पानी में 5 बूंद, 5 कतरे, 5 ड्रॉप्स ब्राइटा कार्ब 30 के डालने और पी जाना है सुबह में, और 5 कतरे ब्राइटा कार्ब 30 के आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में डाल के पीना है रात में। तो 2 टाइम आपने बच्चों को ये दवाई पिलानी है। तो आप देखेंगे 2-3 बोतल के बाद उनकी मेमोरी स्किल्स काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों को ये 1 बोतल के बाद ही फायदा कर जाती है और कुछ बच्चों को ये 2 बोतल तक खिलाना पड़ता है। उससे उनकी मेमोरी स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, उनकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनका लर्निंग स्किल्स जो होता है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि वो बच्चे जो 12 साल की उम्र से बड़े हैं और 12 साल से लेके कह लो कि समवेयर बिटवीन 20, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो 12 साल से बड़े हैं, टीन एज बच्चे हैं या जो लेट टीन एज में है, 20 साल की एज तक पहुंचने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो उनकी मेमोरी स्किल्स को बेहतर कर सकती है, उनकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी को बढ़ा सकती है, वो है जिंगो बोलीबा। जिंगो बोलीबा मदर टिंचर इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये इनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है, इनके सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाती है, इनके अंदर आने वाले डाउट्स को भी खत्म करती है। जिंगो बोलीबा अगर आप इन बच्चों को देते हैं तो आप देखेंगे कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत इनकी बेहतर होगी और इनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। जिंगो बोलीबा इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, साथ साथ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन है। तो 12 साल से बड़ी उम्र से लेके 20 साल की एज ग्रुप में आप ये बच्चों को पिला सकते हैं। 2 टाइम पिलाना है, वही आधा कप पानी में 5 बूंद डाल के पिलाइए सुबह में और रात में। तो आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी मेमोरी स्किल्स बेहतर होंगी, उनकी कॉग्निटिव स्किल बेहतर होगी, उनका लर्निंग बिहेवियर बेहतर होगा और लैंग्वेज स्किल्स भी उनकी बेहतर होगी। वो बच्चे जो न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उनको भी जिंगो बोलीबा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके कॉग्निटिव स्किल के अंदर अफेक्ट कर रहा होता है और आपकी मेमोरी स्किल्स को बढ़ाता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल को बढ़ाता है। सो जिंगो बोलीबा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खास तौर पे इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वर्किंग लोगों के लिए, जो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं और आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, आपका अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, नंबर्स याद नहीं रहते और साथ साथ आपको लगता है कि आपका मैदा भी डिस्टर्ब है, तो उसमें अनाकार्डियम 200 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अनाकार्डियम 200 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आपकी याददाश्त कम होती जा रही है, आपको चीज़ें भूलते जा रहे हैं और आपकी एज 20 प्लस है, 20 साल से एज ज़्यादा है आपकी, लेट्स से कि यू आर 21 और 21 से लेकर अगर आप 40 की एज में आते हैं
21 से लेके 40 ईयर्स की एज के अंदर अगर आप लाई करते हैं तो अनाकार्डियम 200 आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आपकी मेमोरी स्किल्स बेहतर होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी बेहतर होगी, आपका टेंशन स्पैम बढ़ेगा। तो ये मेडिसिन आपने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह में, दोपहर में और रात में। ये डायरेक्ट आप ज़बान पे टपकाएँगे, 1 बूँद डायरेक्ट आपने अपनी ज़बान पे, अपनी टंग पे टपकानी है सुबह में, 1 बूँद ज़ुबान पे टपकानी है दोपहर में, 1 बूँद ज़ुबान पे टपकानी है रात में। तो आप देखेंगे कि इससे आपकी मेमोरी स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ख़ास तौर पे ऑफिस वर्कर्स के लिए और उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप देखते हैं कि 40 प्लस लोगों के बाद, 40 प्लस के बाद अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है, साथ-साथ आप देखते हैं कि आपकी मेमोरी स्किल्स डाउन होती जा रही है, लोगों के नाम आप भूलते जा रहे हैं, इवेंट्स आप भूलते जा रहे हैं और उसके साथ-साथ आप देखते हैं कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी भी डाउन होती जा रही है। आपको ड्राउज़ीनेस आपको रहता है, फटीग आपको रहता है, तो उसमें जेलसीमियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जेलसीमियम 30 का आपने इस्तेमाल करना है। ये आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन है और ये अल्जाइमर्स को भी होने से प्रिवेंट करती है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्जाइमर्स का मसला है, तो अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं तो ये अल्जाइमर का बहुत अच्छा प्रिवेंटेशन है। साथ-साथ ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। 40 प्लस के बाद मैंने ये नोटिस किया कि अकॉर्डिंग टू बुक एज़ वेल, मटीरियल मेडिका की जो होम्योपैथिक बुक है, वो भी ये बताती है कि जो लोग 40 प्लस से ज़्यादा के, उनको जेलसीमियम का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे उनका जो कॉग्निटिव ब्रेन होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उनका जो नर्व्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी मोटर नर्व्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अगर आप देखते हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 40 प्लस होने के बाद आपके हाथ कांपना शुरू हो गए हैं, आपके हाथ में जो ना ये कमज़ोरी आना शुरू हो गई है, साथ-साथ आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, आपकी मेमोरी स्किल्स वीक हो गई है, तो उसमें जेलसीमियम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप दोनों तरीके से पी सकते हैं, डायरेक्ट ज़बान पे भी टपका सकते हैं सुबह में, दोपहर में, रात में, या फिर गुनगुने पानी में या रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें 5 बूंद डाल के आपने पीना है, 5 ड्रॉप्स, 5 कतरे डाल के पीना है सुबह, दोपहर और रात। तो डायरेक्ट ज़बान पे भी टपका सकते हैं और पानी में भी डाल के पी सकते हैं, दोनों ही तरह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको शॉक या ट्रॉमा की वजह से आपकी मेमोरी स्किल्स खराब हो गई हैं, आपको जो है वो ब्रेन फॉग रहता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, आपका ब्रेन थक गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसमें बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया 30 में आपने इस्तेमाल करनी है अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया, कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से, या आप एग्जाम में फेल हो गए, या कोई भी शॉक या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए, तो इग्नेशिया 30 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम से निकलने में। इग्नेशिया 30 का आपने इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट ज़बान पे टपकानी है 4 टाइम। अगर आप शॉक या कोई इवेंट की वजह से, कोई ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जो आपकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से आपकी मेमोरी स्किल वीक हो गई है, आप अफसरदा रहते हैं, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, आप ख्यालों में खोए रहते हैं, तो उसमें आपने इग्निशिया 30 का इस्तेमाल करना है, 4 टाइम डायरेक्ट 1 बूंद ज़बान पे टपकाना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस ट्रॉमा से निकलने में और आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ रिसर्च के बारे में जो मैंने स्टडी की है, जिसमें एक रिसर्च है जो 2005 में हुई है, बट लेट मी बी क्लियर ना, मैंने यहाँ पे नोट किया था अपने पास, वेयर इज इट, 2015, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने, अगर आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में ये रिसर्च की और इसका रिजल्ट ये था, इन्होंने सर्वे किया था और इसका रिजल्ट ये निकला था कि 2002 से लेके 2013 तक के बीच में लोगों का जो अटेंशन स्पैम था वो था 12 मिनट्स। और 2013 के बाद जब इंटरनेट, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया, जब सोशल मीडिया ने बूस्ट पकड़ा, तो 2013 के बाद लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो 12 मिनट से कम होकर 8 मिनट रह गया, 8 मिनट्स रह गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इररेलेवेंट डाटा को अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ है कि आप एक गिलास में जब पानी भरते हैं तो आप देखते हैं कि एक टाइम के बाद वो गिलास ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ब्रेन भी बिल्कुल वैसे ही है, जब हम 24 घंटे रील्स देखते रहते हैं, रात में सोते टाइम, सुबह के टाइम, शाम में, जब भी आप फ्री होते हैं, आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जब आप वीडियो आफ्टर वीडियो देखते रहते हैं तो आपका ब्रेन उस वीडियो को देख रहा होता है, अपने पास फीड कर रहा होता है, तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में सेव होती रहती हैं। इसी वजह से जब आप एक वीडियो देखते हैं या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप वीडियो दोबारा देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये वीडियो आपने देखी हुई है। या जब आप कोई मीम देखते हैं, कोई जोक देखते हैं इंटरनेट पे, तो वही जोक जब अपनी आपका फ्रेंड आपको बताता है तो आपको पता होता है कि जोक आपने देखा है, क्योंकि आपका ब्रेन उसको जो है स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है अपने पास। तो जब आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा डाटा बम्बार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा आपका जो है वो ब्रेन स्टोर करने लग जाता है,
तो उसकी वो ओवरवेलम हो जाता है, वो थक जाता है, जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड भी कहते हैं। आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो कॉग्निटिव ओवरलोड, तो आपको ये सिम्टम मिल जाएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आपके ब्रेन को कॉग्निटिव ओवरलोड की तरफ लेके जाता है, जिससे आपका ब्रेन थक जाता है और उसकी जो है वो मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। फिर क्या होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपको चीज़ें देर से याद होती हैं, आपका अटेंशन स्पैम ख़राब हो जाता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ मैंने ये देखी इंटरनेट पे, एक रिसर्च शो करती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा क्रिटिकल थिंकिंग इंटरनेट की वजह से डाउन होती जा रही है और हमारा रिएक्शन टाइम जो होता है वो कम होता जा रहा है। हम बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम पे हम रिएक्शन दे देते हैं, सेकंड्स के अंदर हम रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं चीज़ों का, और हम चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो हमारी डीप थिंकिंग, डीप प्रोसेस थिंकिंग कम होती जा रही है। आप देखते हैं कि कोई चीज़, कोई इवेंट जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आप फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो गया है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही हम 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ही हम फ़ौरन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं और हम ये सोचते नहीं है कि क्या ये वाक़ई सच है? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस जगह पे हुआ? और इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता था? हम व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई वाले क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं और हम फ़ौरन रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो मेमोरी स्किल्स है, हमारी जो कॉग्निटिव है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि वो अटेंशन, वो रिएक्शन पे ज़्यादा रिलाई करने लग गई है बनिस्बत के चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, उसके बारे में क्वेश्चन करने के, हम रिएक्शन पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो कॉग्निटिव स्किल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत हमारी कम होती जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट था। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ओवरकम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी स्किल्स एनहेंस हो, आपकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी बेहतर हो, तो आपको अपने स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा और अपने मीम्स देखने की एक आदत को, अपनी रील्स देखने की आदत को कम करना पड़ेगा। ये कम करके आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी जो है वो स्ट्रेस से भी डाउन हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, तो आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। तो अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो टेक केयर ऑफ़ योर स्ट्रेस। उसके लिए आप कोई थेरेपी करें, कोई एक्सरसाइज करें। ट्राई टू डील विद योर स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक हो रही है, तो आप उस पर वर्कआउट करें, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारी पुअर डाइट की वजह से भी हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमारा जो है वो अटेंशन स्पैम खराब होता है, हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और दैट लीड्स टू वीक मेमोरी, वीक मेंटल हेल्थ। तो अगर आपका जो है वो डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपकी मेमोरी स्किल्स वीक हो जाएंगी। इसके अलावा इसीलिए आप देखते हो कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उनको जो है वो चीज़ें इतनी याद नहीं रहती, उनके ग्रेड्स ख़राब आते हैं, उनका स्कूल में जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। इसलिए स्कूल में बोला जाता है कि आप बच्चों को एप्पल खिलाएं, हेल्दी फूड्स खिलाएं और हेल्दी फूड्स लंच में दें, क्योंकि डायरेक्टली आपका जंक फूड, आपका जो है वो प्रोसेस फूड आपकी जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को लीड करता है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा आपकी जो मेमोरी वीक होने का एक और जो रीज़न हो सकता है वो होता है आपका ज़रूरत से ज़्यादा बैठे रहना, लेटे रहना और एक्सरसाइज का ना करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक होती है, आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने से आपकी माइंड भी ग्रो करता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और आपका जो है वो कॉग्निटिव स्किल भी स्ट्रांग होती है और आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं वो आपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपने सिम्टम्स बताएं और फिर उसको बताएं कि मैंने ये मेडिसिन आपको बताई हैं, और फिर इसके बाद आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिसिन पे, सेल्फ मेडिकेशन पे मैं बिल्कुल भी जो है वो जोर नहीं देता। तो बिल्कुल पहले कोशिश करें कि किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि मैंने ये मेडिसिन आपको बताई हैं और उसको दिखा के फिर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देगी। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।